हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट का टॉपिक रिफ्रैक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन के रिलेटेड सारे टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। अब आधा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आधा टॉपिक जो है वो रिफ्रैक्शन है। हिंदी में उसको बोलते हैं अपरावर्तन। पहले तो समझिए होता क्या है। देखो, डिफाइंस तो तुम्हें एनसीईआरटी बुक, सपोर्ट मटेरियल और भी कोई भी जितने भी बुक्स होंगे उसमें मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है रिफ्रैक्शन, मैं आपको समझाता हूँ। रिफ्रैक्शन होता है कि जब कोई एक रे ऑफ लाइट, मतलब जब कोई एक प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और मीडियम होने चाहिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हिंदी में जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो या तो दूर भागेगी या अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दोनों में से कोई एक चीज होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपरावर्तन। परावर्तन में क्या होता था रिफ्लेक्शन में, कि गई टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गई। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। बस मीडियम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस मीडियम होना चाहिए। हिंदी में पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, तभी वो एक प्रकाश की किरण दूसरे प्रकाश की किरण में जाएगी। जैसे कि एयर हो गया, है ना, वैक्यूम हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया। ग्लास मतलब कांच, ठीक, कोई सा भी हो सकता है। फिर आता है कि अपरावर्तन में जैसे एक मीडियम है, मान लो ये दो मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। मतलब हिंदी में डेंसर को बोलते हैं सघन और विरलन, ठीक है। ये मान लो नॉर्मल है। जब कोई प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, डेंसर और रेयर में फर्क समझो क्या होता है। डेंसर मतलब होता है घना, हैवी, ठीक है, और रेयर मतलब हल्का मीडियम, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण डेंसर से मतलब सघन से रेयर जा रही है, विरलन में जा रही है, तो जाना चाहिए तो ऐसे जाना क्या चाहिए, ऐसे। लेकिन जब ये डेंसर से रेयर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है मतलब बढ़ जाती है, तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर भागती है। यही मैं उल्टा कर दूं, अब ऊपर कर दूं रेयर मीडियम मतलब विरलन, और नीचे कर दूं डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम, ठीक है। ये नॉर्मल है, मान लो प्रकाश की किरण आई, जाना तो ऐसे चाहिए था, है ना। लेकिन जब ये रेयर से मीडियम आ रही तो इसकी स्पीड हो जाती है कम, तो ये क्या होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दोनों केसेस में आपने एक चीज देखी, एक में स्पीड बढ़ रही है, एक में स्पीड घट रही है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्शन होने का कोस क्या है, कि रिफ्रैक्शन तब होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज हो रहा है ना। अपरावर्तन होने का कारण क्या है, प्रकाश की गति में, चाल में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो कि जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में है वही वाटर में होती तो वैसे की वैसे चली जाती, लेकिन जब वो एयर से वाटर में जा रही है तो स्पीड हो जाती है कम, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। यहीं अगर मान लो ये जा रही है वाटर से एयर में तो स्पीड हो जाती है ज़्यादा एकदम से, तो वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। अब रिफ्रैक्शन देखो किस किस में होता है। स्विमिंग पूल में देखना, जो नीचे का बॉटम होता है हमेशा ऊपर दिखाई देता है थोड़ा सा, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। नींबू पानी वालों को देखना, जो रोड पे लगा के रखते हो गिलास, उसके अंदर पानी, उसके अंदर नींबू ऐसा होता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो उसमें से निकालेगा तो बहुत छोटा सा होता है। वो बड़ा भी किस वजह से दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। और भी बहुत एग्जाम्पल्स है रिफ्रैक्शन के। एक्वेरियम देख लो, उसमें मछली हमें बहुत बड़ी दिखती है, वही मछली को बाहर निकाल दो एकदम छोटी सी दिखती है। क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उसका थोड़ा साइज बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लो। ये मैंने भी आपको समझा दिया कि रिफ्रैक्शन होता है, क्यों है और होता क्या है, ठीक है। अगले जो वीडियो में आप देखोगे मेरे को, उसमें मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैम्प, और दो टॉपिक हम उसमें कवर कर लेंगे। इसको अच्छे से समझ लेना, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक क्लियर होगा तो, अगर बेस क्लियर होगा तो आगे हम उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें अपने आप समझ में आती रहेगी। जब हमें पता ही नहीं होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है तो लॉस कहाँ से पढ़ लेंगे उसका, या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे पढ़ लेंगे अगर मुझे ये चीज़ें नहीं पता होगी, ठीक है। ये मीडियम का ध्यान रखना, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और रीज़न भी बता दिया, इसमें स्पीड बढ़ जाती है, इसमें स्पीड घट जाती है,
ठीक है, अच्छे से कुछ समझ लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो, टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।